बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने जो कहा उसने 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया। ईरान ने कहा था हमारी ऑयल रिफाइनरी, हमारी ऑयल फील्ड, हमारी गैस फील्ड किसी ने अटैक किया हम पूरे खत्ते को सलामती रहने देंगे। ये मनाजिर देखिए जरा। ईरान ने इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी को उड़ाकर राख का ढेर बना दिया है। इतनी तबाही की है कि ऑयल रिफाइनरी, पूरी दुनिया, अब सारे मरेंगे, अब सब तबाह होंगे, अब सब बर्बाद होंगे। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आप हमारी एनर्जी पर हमला करें, हमारे मुल्क की गैस पर हमला करें, हम किसी की ऑयल रिफाइनरी और गैस छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा झटका है कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी को बचाने के लिए इन्होंने इर्द गिर्द थाट, एरो और इसके अलावा डेविड स्लिंग और आयरन डोम, ये सारे कवर कर रहे थे हाइफा को। इमेजिन करें जरा, और सब के सब फेल हो गए हैं। ईरान के मिसाइलों में कोई ऐसी चीज है जरूर कि वो इस वक्त बाईपास करें सारे डिफेंस सिस्टम को। और आप अंदाजा करें कि हाइफा के साथ जो हशर नशर इन्होंने किया है, ये मनाजिर आप देखिए। ये तो बड़े दूर से लोगों ने फिल्माए गए हैं, तक वहां पर अलाउ नहीं है, बैन है। आप जरा पूछे इनसे कि मीडिया को आप जाने की इजाजत दे, पता तो चले ना हाइफा के अंदर क्या हुआ है, क्या कैसे तबाह हुई है, क्या सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ इतना बताएं कि ये इसराइली मीडिया जो टके टके की खबर देता है पूरे वर्ल्ड की, ये खामोश क्यों है? ये बता क्यों नहीं रहा कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी है? देखिए, कतर की ऑयल रिफाइनरी और उसकी गैस फील्ड उड़ा दी है उन्होंने, सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी है। अब ट्रम्प कह रहा है इसराइल को कि तुमने अटैक नहीं करना है ईरान की किसी ऑयल फील्ड पर, ना तुमने गैस फील्ड पर अटैक करना है, वरना वो पलट कर पूरे रीजन को उड़ा देंगे। तो उन्होंने जो किया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उड़ाकर राख का ढेर बना दिया है। अब आप सोचिए कि इस वक्त हालात क्या हो गए हैं। ये खाली ये मामला नहीं है, आप एक चीज सोचिए कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि जी ये जो क्लस्टर मिसाइल आते हैं, हम इससे बहुत सारे मिसाइल अब नहीं गिरा रहे, अब आवाम अपनी हिफाजत खुद करे। पहले इन्होंने कहा, असल में पहले होता ये था कि ईरान का कोई भी मिसाइल आता था तो 15 से 20 मिनट पहले, यानी अपनी एयर स्पेस से बाहर भी होता था तो बिल्कुल एंट्री के करीब वो बता देते थे कि हमारी एयर स्पेस में आ रहा है, तो वो सायरन बजाना शुरू कर देते। अब 15 मिनट के अंदर अंदर लोगों के पास होता था इनफ टाइम, आप चले जाते थे शेल्टर में, ये वो। फिर ईरान ने कहा कि अच्छा पहले तो हम ये काम करते हैं, तुम्हारा अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ाते हैं, तो उन्होंने उड़ा दिया। अब ईरान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ाया तो उसके बाद की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ाने के बाद उन्होंने अब ये देखा कि अब 1.5 से 2 मिनट पहले आपको पता चलता है, और बहुत सारी जगहों पर इसराइल ने ऐलान कर दिया कि अगर हम अलाउ भी ना करें आपको या बताएं भी ना, तो अब आप अपनी जान खुद बचानी। अब ये तो चले मामला हो गया, क्लस्टर की दफ़ा क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी ये जो क्लस्टर मिसाइल इनके बॉम्ब आते हैं, इनको हम सारे नहीं गिराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 4 उन्होंने मिसाइल मारे और उसमें से 80 या 100 निकले, 400 निकले, तो हम 400 इंटरसेप्टर तबाह कर देंगे, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जी हम इसके बहुत सारे छोड़ देते हैं। अब रही उसके बाद क्या होता है कि क्लस्टर कहाँ कहाँ जाकर गिरता है, उन्होंने कहा जी अवाम को सिर्फ हम इतना बता देते हैं कि जंग है, कुर्बानी देनी पड़ती है, आप फिलहाल शेल्टर्स में रहे, बाहर न रहे। आपको पता है कि जो 2020 के अंदर दुनिया में लॉकडाउन हुआ था, आप इजराइल में देखिए इस वक्त वैसा लॉकडाउन है। ये सूरत हाल है। क्यों? ये जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं, ये बेसिकली किसी भी वक्त कहीं पर किसी को भी लग सकते हैं। ये असल ये सूरत हाल, आपने फिजा में भेजे, 20 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी ये 80-100 मिसाइल गिर सकते हैं, 50 गिर सकते हैं, 70 गिर सकते हैं। अब वो जहां पर गिरेंगे वो वहां पर मलिया मेट कर देंगे। यानी अगर लेट से किसी घर पर गिरे हैं तो वो तबाह हो जाएगा। ये असल में ईरान ने इस दफ़ा पैनिक क्रिएट किया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखिए, तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। गैस की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है कि गैस तेल की कीमतों के साथ साथ टोटली इस वक्त सारे का सारा निज़ाम इसराइल के अंदर दरहम बरहम इस वक्त हो गया है। तो अब ये जो अटैक हो रहा है, ये जो मामला हो रहा है, ये इतना तबाहकुन है, इतना ज़्यादा तबाहकुन है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप समझ लें सही मायनों में पैरालाइज हुआ है। अब ईरान ने किया क्या है? ईरान ने कहा है कि अभी जो अब हम खेप अगली इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, वो शायद अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक खेप है। असल में वो ये चाह रहे हैं, देखिए वो मरने और मारने के लिए इस वक्त तुले हुए हैं, यानी हमने आपको नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए, ये इस वक्त उनकी मौजूदा सूरत हाल है। आज उन्होंने जो मिसाइल हिट किए हैं, 64वीं वेव उन्होंने मारी है, उसमें कदर मिसाइल था, इमाद था, खैबर शिकन था,
और क्लस्टर वॉरहेड थे ये खुरम शहर के। ये बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें तकरीबन 100 के करीब क्लस्टर मिसाइल होते हैं जो उड़ा कर राख का ढेर कर देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी ज़्यादा असल में इस वक्त परेशानी का बायस बनी हुई है। देखिए, इसराइल इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको ये बात समझ नहीं आ रही। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आज CNN ने खबर ब्रेक कर दी है कि F-35 को हिट कर दिया है। अभी ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अभी ये F-35 की जहाँ तक सूरत हाल है कि जी उसको हिट किया गया है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो तबाह भी हो गया। यानी अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका मामला क्या है, ये किस लेवल पर जाकर काम करेगा, लेकिन एक बात तय है कि असल में हो सकता है कि इसको हिट कर दिया गया हो और अब ये छुपाते फिरें। आपको एक बात मानना पड़ेगी, ईरान के मिसाइल्स एक तो जो अब हिट हो रहे हैं वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है, और दूसरा अब ये अगर आप हिट कर देखिए, ये जो सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, ये F-35 का जो मामला है ये पहली तो बात है आम रेडार पर आता नहीं। इसका मतलब है कि जो चाइना ने इनको एंटी स्टेल्थ रेडार दिया था वो अब काम करना उसने शुरू कर दिया है। तो अगर एंटी स्टेल्थ रेडार काम करना शुरू कर दिया है तो फिर ये बात ज़हन में रहे, अमेरिका के मिसाइल किसी भी वक्त अब नकारा रहेंगे। यानी वो तो कोई काम नहीं है, लेकिन अमेरिका के जो F-35 तैयारे हैं वो किसी भी वक्त अब गिर सकते हैं, और एक नहीं बॉम्बर भी गिरेंगे। असल में एक बात ज़हन में रखिएगा, चाइना ने जो इनको दिए हुए हैं रेडार, उन्होंने कहीं ना कहीं तो टेस्ट करवाने हैं ना। अब इससे बेहतर मौका तो उनको कभी नहीं मिलेगा। अब ये तो नहीं है कि जी वो अमेरिका के F-35 चाइना में जाएंगे तब ये पता चलेगा, उन्होंने यहाँ पर टेस्ट करने, इससे बेहतर मौका उनको कभी भी नहीं मिलने वाला। ये आप ज़हन में रख ले, इससे बेहतर मौका नहीं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, बहुत सारी गल्फ कंट्रीज F-35 तैयारे लेने के लिए उन्होंने अमेरिका के तरले किए हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। इवन के पहले इंडिया भी तरले कर रहा था, उनको भी नहीं मिले, लेकिन बाद में फिर ट्रम्प ने जब देखा कि वो राफेल ले रहा, भी वो उनको कह रहा है कि आप लो। F-35 की ये सूरत हाल है कि अगर ये गिरना शुरू हो गए हैं तो इजराइल के पास भी यही है, फिर खेल खत्म। अभी तो आपको पता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी, उनको 2050 में भी F-35 नहीं देने। अगर ये अब गिरा दिए इन्होंने तो आप ये समझ लो 2050 तो बड़ी दूर की बात है, 2027 में किसी ने नहीं लेने। क्योंकि एक ही दफ़ा आप बताएं कि राफेल तैयारे, उसकी मार्केट कितने डैमेज हो गई है। जाहिर सी बात है, हमने जो कारनामा अंजाम दिया था हमारी एयरफोर्स ने, तो उसके बाद तो रेपुटेशन तो तबाह होनी थी। अब आपको पता है कि इंडिया ही ज़्यादा राफेल तैयारे ले रहा है क्योंकि कोई और इनको दे नहीं रहा। एक तो ये सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज बना हुआ है कि क्या सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है इजराइल के और गल्फ कंट्रीज़ के जो एरियाज़ हैं, उनमें वो उन जगहों को कर रहा है जहाँ पर समझ लो इकोनॉमिक वार है। यानी इकोनॉमिक वार इस वक्त जो शुरू हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, इस वक्त ट्रंप ने ये बात की है कि जी मैंने $200 बिलियन इस वक्त स्पेंड करने हैं। जापान से लेकर बाकी तमाम लोगों ने इनकार कर दिया है कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। ये जो अभी बात हो रही है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने के लिए इंटरनेशनल किसी फोर्स का क़याम होगा, ये होगा, वो होगा, आप सिर्फ ये समझ लें कि अगर दुनिया की सारी फोर्सेस इकट्ठी होकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने के लिए आए तो सारी तबाह हो जाएंगी। क्योंकि जो नीचे इन्होंने बारूदी मवाद रखा हुआ है, माइंस लगाई हुई है, ड्रोन बोट्स हैं, वो बड़ी तबाहकुन है। इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जेट्स हैं, सारे के सारे ऊपर से आकर जो अटैक करने की नाकाम कोशिश करेंगे, वो नहीं, वो तो वैसे ही गिर जाएंगे। लेकिन जो इनके वारशिप है वो तो अरबों डॉलर्स के हैं ना, तो वो तबाह हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली है अमेरिका के लिए। और इससे बढ़कर क्या सूरत हाल होगी कि इसराइल को अब ये बड़ा झटका लगा हुआ है। देखिए, एक टाइम वो था कि जब ये ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़, ईरान की चीज़ों पर अटैक करते थे और ईरान के पास ऐसे मिसाइल नहीं थे कि वो इसराइल को कुछ करते, और इसराइल ने कभी एडमिट भी नहीं किया था। इन्होंने कितनी दफ़ा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। अब ईरान ने सारे मामला खत्म, आप अटैक करें, आप पर अगले 3 से 4 घंटे के अंदर एग्जैक्टली उस जगह अटैक हो जाएगा। अब वो जो इसराइल की एयर स्पेस है, वो आप समझ लें उसका जो बादशाह है वो इस वक्त ईरान बन गया। वो जब चाहे मिसाइल मारेगा, वो नहीं रुकेंगे। खाली ये नहीं, दुनिया की किसी भी जगह पर अब वो मिसाइल मारेगा। अगर वो चाहे ना कि अब यूरोप को हिट करना चाहे तो वो भी तबाह हो जाएंगे। देखिए, यूरोप तो सबसे पहली बात ये है कि उनको तो जंग लड़ना आती ही नहीं है, वो तो इस लेवल के है ही नहीं कि वो जंग लड़ सके। ये पहली बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। वो हमने यूक्रेन के अंदर देखा हुआ है कि उन्होंने क्या जंग लड़नी थी, क्या मामला था। अभी तो इस जंग के अंदर जो एक प्लेयर ने एंटर होना है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और उस प्लेयर का नाम है किम जोंग।
और वो आएगा जब चाइना चाहेगा और जब रशिया चाहेंगे। उसकी जब एंट्री होगी तो ये सारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास स्टोरेज में इतना कुछ है, इतना कुछ है। ये सारे समझ रहे हैं कि जब ईरान के पास मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो कौन उसकी मदद करेगा। अभी आपको पता नहीं है, किम जोंग की एंट्री जब होगी तो फिर दुनिया देखेगी कि क्या मामला होगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अगला मरहला हम देखते हैं कहाँ तक मामला जाता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।